हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम एकोनाइट के संबंध में आगे की चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने एकोनाइट के इंट्रोडक्शन एंड जनरलिटीज़ के बारे में केंट साहब के जेम्स टेलर केंट के साहब के हिसाब से कुछ बातें चर्चा की थी। आज उसको आगे बढ़ाते हुए एकोनाइट के संबंध में और कुछ बातें करेंगे। जिसमें एकोनाइट का जो ये मुख्य रूप से संबंधित अंश है वो है उसका मानसिक लक्षण। एकोनाइट की मानसिक लक्षण, मानसिक अवस्था कैसी होती है, ये जानना बहुत आवश्यक है। एकोनाइट की मानसिक अवस्था के बारे में नहीं, अपितु हमें होम्योपैथिक के हर मेडिसिन में उसकी मानसिक अवस्था का ज्ञान रखना अति आवश्यक होता है, क्योंकि डॉक्टर हेनिंगमैन साहब ने बहुत सुस्पष्ट रूप से कहा है और हमें बताया है ऑर्गेनम के माध्यम से कि अगर होम्योपैथ, सही होम्योपैथ आपको बनना है तो होम्योपैथिक में उसके मानसिक लक्षण को जानना समझना अति आवश्यक है। किंतु मानसिक लक्षण को समझ पाना सहज भी नहीं होता है। ये बहुत ही कठिन कार्य होता है एक होम्योपैथ के लिए, एक होम्योपैथ डॉक्टर के लिए, क्योंकि मानसिक लक्षण कैसे प्रदर्शित हो उसको समझना बहुत ही दुष्कर कार्य है। उसकी भावभंगनाओं को देखकर, उसके फिक्स एक्सप्रेशन को देखकर समझ पाना एक होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए बहुत टेढ़ी चीज है। लेकिन इसे समझने के सिवा और दूसरा चारा भी नहीं है। सही प्रिस्क्राइब करने में ये बहुत ही सही और सार्थक सिद्ध होती है। इसी कारण हमें हर मेडिसिन में, हर रेमेडीज में जो भी पढ़े हम लोग, लेकिन उसमें मानसिक लक्षण अवश्य ही रहते हैं और उनका अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हर रोग, हर प्रकार के रोग हर मेडिसिन में पाई ही जाती हैं, लेकिन उसके मानसिक लक्षण, उसकी मोडालिटीज, उसके एमलिएशन और एग्रावेशन एक मेडिसिन को दूसरे मेडिसिन से अलग करती है। इसीलिए एकोनाइट के मानसिक लक्षण को समझना अति आवश्यक है। इसके मानसिक लक्षण फियर पर आधारित है, भय। भय से तात्पर्य यह है ये मेडिसिन बहुत ही भय और आतंकित होता है। फ्राइट, फियर एंड फ्राइट। जबकि फियर और फ्राइट अन्य मेडिसिन में भी है, आर्सेनिक में भी है, लेकिन इन दोनों में और भी बहुत सारी मेडिसिन में फियर है, लेकिन इन दोनों में अंतर यह है कि ये रोग, जब इसमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं तब उसको भय होता है और वो भयभीत हो जाता है, आतंकित हो जाता है, और उस भय और आतंक में उसको यह अनुभूति होने लगती है कि वह मरने वाला है। यह अनुभूति तो आर्सेनिक में भी होती है, पर आर्सेनिक और एकोनाइट में अंतर यह है कि आर्सेनिक अपने समय को पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं कर पाता, लेकिन एकोनाइट उसको जैसे
भविष्यवाणी करता है, उसको ऐसे आभास हो जाता है कि वह इस समय परफेक्ट टाइम प्रिडिक्ट कर देता है कि इस समय हमको मेरी मृत्यु होने वाली है। यही जो स्ट्राइकिंग पिक्यूलियर सिम्टम्स है जो एकोनाइट को आर्सेनिक से अलग करती है, पार्थक्य करती है। लेकिन सिर्फ इसी को सोच के हम एकोनाइट और आर्सेनिक को का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि एकोनाइट हमारी पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। ये तो एक लक्षण हुआ। एकोनाइट और आर्सेनिक में बहुत सारे ऐसे भी लक्षण हैं जो एकोनाइट को आर्सेनिक को एकोनाइट से अलग करते हैं। जहाँ तक भय की बात हुई तो भय में यही फियर ऑफ डेथ, आपको रिपोर्टरी में अगर रूब्रिक खोजे तो आपको मिलेगा फियर ऑफ डेथ इन एनी एक्यूट डिजीज। फियर से उत्पन्न इसमें रोग नहीं उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होने के बाद में इनके अंदर में फियर आता है। एकोनाइट के पेशेंट को फियर ऑफ डेथ, आपको रिपोर्टरी में अगर रूब्रिक खोजे तो आपको मिलेगा फियर ऑफ डेथ इन एनी एक्यूट डिजीज। फियर से उत्पन्न इसमें रोग नहीं उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होने के बाद में इनके अंदर में फियर आता है, तो समझिए अब एकोनाइट है। फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ बेड, बिस्तर में जाने से भय, फियर ऑफ होस्ट, भूत का भय, फियर ऑफ गोइंग आउट, कहीं भी बाहर जाने से भय, भीड़ में जाने से भय, रास्ते को क्रॉस करने से भय, ब्रिज को क्रॉस करने से भय, और प्रेगनेंसी के दौरान मृत्यु हो जाने का भय। ये एकोनाइट का फियर है। ये तो कुछ मानसिक लक्षण हैं, और मानसिक लक्षणों के साथ और भी बहुत सारे लक्षण हैं। इसमें भयंकर घबराहट, प्रचंड उत्तेजना रहती है। ये मृत्यु भय जो है उसके साथ साथ क्या होता है, उसमें प्रचंड घबराहट, मृत्यु भय उत्पन्न हुआ कैसे। इसके दर्द जैसे दांत के दर्द ठंड लगने से हो, या पेट के दर्द प्रचंड गर्मी से हो, और वो दर्द के बाद रोगी छटपटाए, घबराए, भयभीत हो जाए, चीखे, चिल्लाए, स्क्रीमिंग, चिल्लाता है, चीखता है और दर्द को इस प्रकार से बयान करता है, तो आप एकोनाइट दीजिए। उसको तुरंत ही लाभ मिलेगा, उसके दर्द से उसको आराम मिलेगा। अब एकोनाइट कितनी पावर में देना है, किस पोटेंसी में देना है, इसकी चर्चा हम किसी अन्य एपिसोड में करेंगे। अभी हम लोग एकोनाइट के मुख्य और मूल सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। एकोनाइट का पेशेंट बहुत ही प्यासा होता है, अत्यधिक प्यास उसमें है। यह है एकोनाइट के कुछ मूल तथ्य जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कहीं कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, और कोई सवाल हो तो उसको ज़रूर पूछिए आप कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में जाके, और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।